सांसद बाळू धानोरकर महाराष्ट्र से कांग्रेस के एकमेव सांसद हैं और वे चंद्रपुर के साथ राज्य की अनेक समस्याओं के संबंध में लोकसभा में प्रश्न उपस्थित करते हैं। और वहीं राज्य में आरक्षण के संबंध में उन्होंने क्या विचार लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान व्यक्त किए, देखते हैं इस खबर में। मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर राज्य का वातावरण बदला हुआ दिखाई दे रहा है। 102वें घटना दुरुस्ती में परिवर्तन करने का निर्णय केंद्र द्वारा लिए जाने की वजह से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मराठा आरक्षण को लेकर रुकावट दूर होने का दृश्य दिखाई दे रहा है और वही मराठा आरक्षण की गेंद अब महाविकास आघाड़ी के कोर्ट में केंद्र ने सौंप दी है, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और वही सांसद बाळू धानोरकर ने 50% आरक्षण की मदद बढ़ाने पर मराठा तथा धनगर समाज को इसका फायदा होगा, ऐसा मत लोकसभा के प्रश्नकाल के दौरान व्यक्त किया। साथ ही ओबीसी जाति निहाय जनगणना करने की मांग भी उन्होंने की। तो देखते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सांसद बाळू धानोरकर ने विस्तार पूर्वक क्या कहा। आप शुरू करो। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वीपी सिंह सरकार में जारी ऑफिस मेमोरेंडम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बनाए रखा था, जिसमें सोशलिटी एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% वैकेंसी का प्रावधान था। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि कुछ असाधारण दशा को छोड़कर आर्टिकल 16(4) के तहत रिजर्वेशन नियुक्तियों के या पदों के मामले में 50% से ज़्यादा नहीं होगा, तभी आर्थिक मानदंड के आधार पर 10% आरक्षण को भी समाप्त कर दिया था। अगस्त 2018 में एक्ट बनाए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 338B और आर्टिकल 342A जोड़ा गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 338B के तहत मिला। इसी उसे SCBCS से संबंधित मामलों की जांच, निगरानी और केंद्र और राज्य सरकार के लिए रिपोर्ट और सिफारिश देने की ताकत भी मिली। आर्टिकल 342A उन वर्गों के नोटिफाई करने के राष्ट्रपति जी की पावर में रेखांकित करता है कि जिन्हें SCBC माना जाएगा। पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट 2017 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा अगस्त 2017 में सदन में दिए गए बयानों में केंद्र सरकार ने माना कि SCBCS को नोटिफाई करने की स्टेट गवर्नमेंट के राज्य सरकारों के पावर के आर्टिकल 342A का कोई असर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर SCBC एक्ट 2018 में NG गायकवाड़ आयोग की सिफारिश के आधार पर मराठा समुदाय को 16% आरक्षण प्रदान किया गया। महाराष्ट्र के विधानमंडल में पारित कानून के बॉम्बे हाई कोर्ट की चुनौती दी गई। इसकी वैलिडिटी को अदालत में बरकरार रखा, लेकिन एजुकेशन में रिजर्वेशन घटाकर 12% और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन 13% करने का आदेश दे दिया। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कई राइट पिटीशन द्वारा चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने 5 मई 2021 को 3-2 की मेजॉरिटी से एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। 1992 में इंदिरा साहनी मामले के फैसले के तहत रिजर्वेशन की 50% लिमिट के वायलेशन के कारण इसे अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया गया था। इस फैसले में मेजॉरिटी से ये व्याख्या भी दी गई थी कि आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति के पास सेंट्रल SCBC लिस्ट में क्लासेस को नोटिफाई करने के एकमात्र शक्ति है। राज्य सरकार की शक्ति केवल कुछ वर्गों के शामिल करने या बाहर करने के लिए सजेशन देने तक सीमित है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल का मकसद आर्टिकल 342A में संशोधन है, जिससे राज्य सरकार को अपने पर्पज़ के लिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट तैयार करने और बनाए रखने की ताकत साफ तौर पर मिल सके, जिसकी एंट्री सेंट्रल लिस्ट से भिन्न हो सकती है। यह बिल पास हो जाता है तो महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर SCBC एक्ट 2018 अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने वाले अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 342 की व्याख्या को उलट देगा। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में विभिन्न कम्युनिटीज़ को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में मिल रही रिजर्वेशन की स्थिति इस प्रकार है। शेड्यूल कास्ट SC 13%, शेड्यूल कास्ट ट्राइब ST 7%, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC 19%, स्पेशल बैकवर्ड क्लास SBC
2%, नॉमिडिक ट्राइब ए विमुक्ति जाति 3%, नॉमिडिक ट्राइब बी 2.5%, नॉमिडिक ट्राइब सी धनगर 3.5%, नॉमिडिक ट्राइब डी वंजारी 2%. टोटल रिजर्वेशन स्टैंड एट 52%. इसमें महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर एससीबीसी एक्ट 2018 के तहत मराठा समुदाय को मिले 12% आरक्षण को शामिल कर ले तो सुप्रीम कोर्ट के 5 मई 2021 के फैसले के पहले ये 64% हो जाएगा. अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में धर्म में वाद विवाद निर्माण करने का काम आज तक हुआ है. अभी जाति में वाद विवाद निर्माण करने का काम किया जा रहा है. मैं इस बिल का विरोध करता हूँ. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय.